remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइटल फेस्टिवल 1 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। गाइस, आज मैं आपके लिए ईश्वर का संदेश, एंजल गाइडेंस, साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस लेकर आई हूँ। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी परेशानियों के बारे में, है ना, आपकी तकलीफ़ों के बारे में। तो आज ईश्वर का संदेश हम देखेंगे। और आज की रीडिंग में आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना गाइस, जो मेन प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे गाइस। ठीक है, कि ईश्वर को क्या लगता है, क्या अंदाज़ा होता है, क्या महसूस होता है ना, और आपको कौन से पाथ पर जाना है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है। बहुत सारे हम ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी का जो है पाथ समझ में नहीं आता, डायरेक्शन समझ में नहीं आता, बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, बहुत दर्द होता है लाइफ में, और हम जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और कंफ्यूजन में आके कभी कभी हम गलत फैसला भी ले लेते हैं, है कि नहीं गाइज? और उसी गलत फैसले का नतीजा हम में से बहुत सारे लोग अभी भुगत भी रहे हैं। कई लोगों को रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स है, कई लोगों को फ्यूचर को लेकर प्रॉब्लम्स है, कई लोगों को कैरियर को लेकर प्रॉब्लम्स है ना। तो चलिए, आज आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ईश्वर एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देती है, कौन सा रास्ता अपनाने के लिए सुझाव देती है, और आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स क्या है, इन सारी चीज़ों पर आज हम रीडिंग पर चर्चा करेंगे गाइस। तो सिर्फ आज जो मैंने पायल रखे हैं वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं रखे हैं गाइस। ठीक है, आज मैंने डिफरेंट टाइप का पायल रखा हुआ है, और आपको इसी में से सेलेक्ट करना है। मैं आपको समझाती हूँ कि इन पायल का मतलब क्या है। आपके मन में जो पसंद आए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। ठीक है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। तो पहला जो पायल नंबर 1 है गाइस, इसमें मैंने डेथ का कार्ड रखा है। अब आप में से कई लोग इस पिक्चर को देखकर या ये जो डेथ वर्ड है इसको देखकर शायद आप घबरा जाओ, पर ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। क्योंकि जहाँ पर डेथ कई चीज़ों के एंडिंग को दिखा रहा है, ख़त्म होने को दिखा रहा है, तो वहीं पर डेथ जो है रीबर्थ को भी दिखा रहा है, चीज़ों की जो है नई शुरुआत होने को भी दिखा रहा है। ठीक है, तो डेथ अगर पास्ट है तो रीबर्थ जो है आने वाला फ्यूचर है। समझ गए? तो इस कार्ड को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जिसमें ये भी दिखता है कि चीज़ें जो है पहले की तरह नहीं रहने वाली, चीज़ें जो है बदलने वाली है। तो गाइज, मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें गुमा दी है, खो दी है, आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो, अगर आपको फ्यूचर को लेकर कोई आपको उम्मीद नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और अब उनके वापस आने की उम्मीद आपको नहीं है, यानी कि आपने कुछ खो दिया है, आपने कुछ हमेशा के लिए अपने से गुमा दिया है, तो आपको ये पाइल नंबर 1 डेथ का जो है एनर्जी है उसे सेलेक्ट करना है, अगर आपने सब कुछ खो दिया है। ठीक है, ज़िंदगी से, क्योंकि ये चीज़ हमें बताएगी कि रिबर्थ, इसका जो आपने खोया है क्या वो आपको वापस मिलेगा या नहीं। तो रिबर्थ इसका जो है फ्यूचर है। ठीक है, तो अगर आपने खोया है तो आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस कार्ड से सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रीन स्टोन भी सेलेक्ट कर सकते हो गाइज। मैंने ऑप्शन में भी आज रख दिया है, आपके सहूलियत के हिसाब से, आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ग्रीन स्टोन आप सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 2 में है स्टार का कार्ड। तो गाइज, अगर आप मैनिफेस्टर हो, अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हो, अगर आपने उम्मीदें नहीं खोई है, आप अभी भी जो है उम्मीद पर हो, भरोसे पर हो, होप पर हो कि ऊपर वाला जो है आपकी चीज़, आपने जो सोचा है, जो सपना देखा है, जो मांगा है वो पूरा होगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर विश मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टर अगर आप हो, तो आपको जो है स्टार का कार्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। ठीक है, कि जो आपने मांगा है क्या वो आपको मिलेगा, ये है इसका फ्यूचर पोजीशन। ठीक है, स्टार की एनर्जी। तो मैनिफेस्टर अगर हो तो आप स्टार के कार्ड को सेलेक्ट करो, और यहाँ पर मैंने येलो स्टोन रखा हुआ है गाइज, तो आप येलो स्टोन भी सेलेक्ट कर सकते हो। समझ गए? तो गाइज, आई होप आपने अपना अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। रीडिंग को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि जब तक आप पूरी रीडिंग नहीं देखोगे आपको आधी अधूरी जो है जानकारियाँ मिलेगी, और मैं नहीं चाहती कि आपकी जो नॉलेज है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आधी अधूरी हो। ठीक है, तो ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं आपको इस रीडिंग के ज़रिए, आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ क्या है उसे भी देखेंगे, और गाइडेंस आपको क्या मिल रही है उसे भी देखेंगे। तो रीडिंग पूरी लास्ट तक देखिएगा इस। ठीक है, और हो सके तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिसे इस रीडिंग की ज़रूरत है, जिसे हीलिंग की ज़रूरत है, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ताकि उनको भी कुछ सुकून मिले। तो आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया है गाइज। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद पाइल नंबर 1।
ये है हमारा डेथ का कार्ड विद दिस ग्रीन स्टोन पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को लेकर, आपकी ज़िंदगी के पन्नों को लेकर, चैप्टर्स को लेकर है गाइस, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से सबसे पहले देखते हैं गाइस क्या निकल कर आता है। Thunderbolt, oh my god. Inner voice. द सोर्स, अच्छा लगा। द सोर्स के इस कार्ड को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। मैंने कहा था ना कि डेथ का मतलब ही होता है कि नया कुछ होने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। कुछ नया जो आपने खोया है वो नए तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। और वहीं पर हमें सोर्स यानी कि कोई माध्यम, कोई पुल, कोई ब्रिज, कोई मीडियम जो है यहाँ पर बनने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ताकि आपकी ज़िंदगी में नया एक रास्ता खुले, ठीक है। एक और देखिए, वही बात जो मैंने आपसे कहा था ना कि नया ट्रांसफॉर्मेशन अभी मेरे मुंह से निकला था। तो ये जो चीज़ें आपने खोई है ना गाइज, इतना तो कहा जा सकता है कि अब वो चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रही है पाइल नंबर 1। इतना तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओ, इतना आप बिल्कुल उम्मीद रखो अपने मन में कि आपने जो खोया है वो हमेशा के लिए नहीं खोया है, ठीक है। फिर से डेथ का कार्ड ही हमें मिल चुका है गाइज। देखिए नंबर 13 सेम वही एनर्जी, देख लीजिए गाइज। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि नया जन्म, नया बर्थ हो रहा है उन चीज़ों का जिसे आपने खोया है, ठीक है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इन 4 कार्ड्स के बारे में आपको बताते हैं कि इन 4 कार्ड्स का मतलब क्या है और आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद हम टैरोट से भी रीडिंग करेंगे। तो थंडरबोल्ट की पहली एनर्जी आई है। अब ये थंडरबोल्ट कार्ड जो है, आप पिक्चर देखोगे तभी आप समझ जाओगे गाइस ये कौन सा कार्ड होता है। आप जानते हो ये टावर कार्ड जो होता है ना हमारे टैरोट रीडिंग में, टावर की जो एनर्जी होती है, जी हाँ बिल्कुल ये वही कार्ड है गाइज। टावर आया है आपकी ज़िंदगी में, आपने बहुत सारे वोल्ट का झटका खाया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे तूफान का सामना किया है। और यहाँ पर देखिए, आपने अगर ये सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब बिल्कुल यही है कि आपने जो खोया है, जो गुमाया है ना, वही एनर्जीज यहाँ पर भी निकल कर आई है कि आपने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखा था, है ना, वही घर आज नहीं है आपके पास। वही घरौंदा जो है आज टूट कर बिखर गया है। चाहे वो रिलेशनशिप आपने गुमाई है, चाहे कोई बहुत बड़ा पोस्ट आपने गुमाया है, पोजीशन आपने गुमाया है, रिश्तेदार खोए हैं, कोई अपना आपने खोया है। इतना नजर आता है कि बिजली के झटके आपको जो है तहस नहस करके गई है। देखिए बिल्कुल वही सेम एनर्जी, आप तहस नहस हुए हो और अभी आपको लग रहा है कि जो गिर चुका है, जो ढह चुका है ना, उसे आप कैसे, ये बिल्कुल एंडिंग है आपके लिए। आपको लग रहा है कि एंड हो चुका है, बिल्कुल वही। अगर आपने ये कार्ड को चुना है तो सही चुना है पाइल नंबर 1, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे गिरी हुई, सारी चीज़ें मुझे टूटी हुई, या फिर नीचे से ही, बेस से ही ये घर जो है आपकी ज़िंदगी का जो एक भरोसा है, घर है, वो बिल्कुल टूटकर बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत बुरी तरीके से ऐसा झटका आपने ज़िंदगी में खाया है जिसकी वजह से ही आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया, डेड हो गया, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है ना, मेरी ज़िंदगी जीने का अब कोई मकसद ही नहीं रहा। तो इस तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान आया है गाइस, तूफ़ान आकर गुजर चुका है। और ये तूफ़ान जो है आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तहस नहस और बर्बाद कर ही गया है गाइस। क्या मैं सही हूँ? देखिए, जो कार्ड आपने सेलेक्ट क्या है वही सेम एनर्जीज यहाँ पर आई है। कि क्यों लग रहा है आपको कि आपकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा? क्योंकि यहाँ पर टावर आया है, क्योंकि यहाँ पर बिजली कड़की है
और बिजली ने बहुत तेज चोट आपको मारी है गाइस, समझ गए। तो दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, और ट्रांसफॉर्मेशन तो वही मैं जो बता चुकी हूँ आपको कि जो चीज़ें आपको लग रहा है ना कि अब उम्मीद नहीं है, अब टूटा है, अब पता नहीं कब बनेगा, पता नहीं कब जो है फिर से बिगनिंग होगी, आपने उम्मीद पूरी खो दी है ना। तो यहाँ पर ये एक उम्मीद वाली एनर्जी है जो फिर से डेथ की एनर्जी आई है, जो बता रही है कि जो जो आपने ज़िंदगी में खोया है बस आपको भरोसा रखना है, क्योंकि वही चीज़ें जो है दोबारा थोड़ी अलग शक्ल में, थोड़े अलग अंदाज में आपकी तरफ रिटर्न होकर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कर्मा भी यहाँ पर जुड़ा हुआ आपका नजर आ रहा है आज की रीडिंग में गाइज, ठीक है। जो जो चीज़ें हम उम्मीद खो देते हैं ना गाइज, वही चीज़ अगर वापस हमें मिल जाए तो आप खुद सोचो कि हमें कितना सुकून मिलेगा, कितनी खुशियाँ मिलेगी। और मैं देख पा रही हूँ कि वही खुशियाँ आपकी तरफ घूम फिर कर फिर से आपके पास ही वापस आ रही है। आपको जो है वही चीज़ वापस यूनिवर्स लौटा रहा है, पर थोड़ी से अलग अंदाज में, थोड़े से बदले हुए रूप में, थोड़े से चेंजेस के साथ, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको जो है वो सारी चीज़ें आप फिर से, यानी कि ये जो गिरा है उसे जो है फिर से आप पाओगे। लेकिन इसका रंग रूप, स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा, थोड़ा सा इसका अंदाज होने वाला है, और आपको वो सारी चीज़ें वापस मिल रही है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस, इस बात को समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंजेस। आप में से कई लोग बहुत लंबे समय से एक जगह पर स्टक हो गए हो, एक एनर्जी में स्टक हो, पर ट्रांसफॉर्मेशन ने बताया है कि अब जो है वो स्टकनेस आपकी हटने वाली है, मिटने वाली है, और आप जो है जिंदगी को फिर से जो है जीने वाले हो, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा ये जो घर टूटा है, ये घरौंदा जो टूटा है ना, वो कैसे होगा, कैसे बन पाएगा। तो देखिए ऊपर वाले ने कहा है कि तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे पास वो सोर्स भेज रहा हूँ, वो माध्यम भेज रहा हूँ, वो पुल तुम्हारे पास, वो ब्रिज तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं से जब भी सोर्स का कार्ड आए आप समझ लेना कि बाहरी एनर्जी से आपको मदद मिलने वाली है, या तो यूनिवर्स या फिर एंजल्स या फिर कोई तीसरा पक्ष जो आपके आसपास है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हो, वहां से जो है आपको मदद मिलने वाली है, ताकि आप जो है, क्योंकि अकेले आपके लिए इस पोजीशन से उठकर खड़े होकर जिंदगी को जी पाना मुश्किल है। तो आपको देखिए सहारा यहाँ पर मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल रही है, कोई सोर्स आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है जो आपकी ज़िंदगी को टोटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, बदल कर रख देगा, चेंजेस ला कर रख देगा। तो यहाँ पर हेल्प आ रही है गाइज, हेल्प आपको मिल रही है, ठीक है। चाहे वो कर्मा आपका खत्म होने के बाद आपका कर्मा साफ होकर आपको हेल्प मिल रहा है, या यूनिवर्स या गॉड आपको हेल्प कर रही है, या फिर ये कोई एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है, या आपके आसपास का कोई करीबी कोई इंसान हो सकता है जो मदद लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ताकि आपके इस टूटे हुए भरोसे को वापस बनाया जा सके। अब यहाँ पर एक गाइडेंस आई है इनर वॉइस। अब ये बात बिल्कुल आपके अंतरात्मा से जुड़ी हुई है। पाइल नंबर 1 ये कार्ड बता रहा है आपको अपने मन के अंदर की आवाज़ को सुनना है। हम लोग बहुत जल्दी बाहर के लोगों का यकीन कर लेते हैं, हम ना झूठे लोगों का यकीन कर लेते हैं, पर हमारी आवाज़ जो मन के अंदर से आती है ना, हम उस आवाज़ को हमेशा इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। कई बार हमारा इनर वॉइस हमें बताता है कि ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम गलत डायरेक्शन पर जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उन चीज़ों का अनसुनी कर देते हैं और हम अपने अंदर की आवाज़ को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते, और यही सबसे बड़ी गलत फहमी है या गलती हो जाती है हमसे। तो गाइज आपको ऊपर वाले ने गाइडेंस दिया है कि आपके मन के अंदर अगर कोई स्ट्रांग वाइब्रेशन आ रही है, अगर आप कुछ चीज़ स्ट्रांगली महसूस कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, तो प्लीज़ अपने अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ईश्वर बसते हैं, जहाँ से ईश्वर हमसे बात करते हैं, है ना, और वो हमें गाइड करते हैं। तो उसे इग्नोर नहीं करना है गाइस, चाहे वो अच्छा आपको बता रहे हैं, चाहे कुछ बुरा होता हुआ देख रहे हैं और आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है गाइस। नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आ रही है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप उसे सुनो, समझ रहे हो। अगर आपके अंदर आत्मा में आ रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मुझे धोखा नहीं देगी, ये मेरे लिए ठीक है, अगर ऐसी आवाज़ आ रही है तो आपको उसे भी मानना है, समझ गए। तो इनर वॉइस को सुनना, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर जो है सुप्रीम पावर यानी कि ईश्वर बसते हैं, समझ रहे हो गाइस। तो चलिए अब देखते हैं टैरोट से कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जो मैंने यूनिवर्स की तरफ से मैसेज निकाले हैं, आई होप आपको उसकी बिल्कुल देखिए, जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है उसी से जुड़ा हुआ एनर्जी यहाँ पर निकला है, एंड आई होप आपको समझ में भी आया है गाइस।
दुनिया की बातें मत सुनो, लेकिन अपने अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा सुनना है गाइज। वो कभी आपसे झूठ नहीं कहेगी, वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगी, ठीक है। कहते हैं ना हम कि हमारे मन के अंदर ऊपर भगवान बसते हैं, हम कहते हैं ना गाइज। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? गॉड, यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1 को आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो? कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हो? कौन से डायरेक्शन पर इनको चलना चाहिए? इनकी जिंदगी की परेशानियां क्या है? सारी चीजें मुझे गाइड कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, देख लीजिए वही एनर्जी निकल कर आई है आज गाइस। देखिए बिल्कुल ना, कार्ड्स देखिए कैसे कनेक्ट होकर आए हैं। आपके वहां पर टावर का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था ना गाइस, वही कार्ड देखिए यहाँ पर फिर से निकल कर आ चुका है। टावर मूवमेंट, थंडर बोल्ट की एनर्जी आई थी, झटका लगा था, कहा था ना मैंने आपसे। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, वाओ गाइस, वाओ ब्यूटीफुल। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है बॉटम में। पेंटिकल्स की एक भी एनर्जी अभी तक नहीं नजर आई है गाइस। फाइल नंबर 1, आपको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लगता है, आपको पैसे रुपए में या फिर हीरे मोती डायमंड्स, इन सारी चीज़ों का लालच मुझे आप में तो अभी तक नज़र नहीं आया है इन 5 कार्ड्स में। देखते हैं नीचे से क्या निकल कर आता है। परेशानी कुछ और चीज़ों को लेकर है यहाँ पर गाइस। तकलीफों का जो जरिया है ना वो कुछ और नजर आता है यहाँ पर। इमोशंस ही इमोशंस। एनीवेज देखते हैं, देख लीजिए, कहा था मैंने इमोशंस ही इमोशंस। यहाँ पर देख लीजिए 3 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। देखिए कार्मिक, मैंने कहा था जब आपने डेथ चुना था ना, तभी मैंने कहा था कि ये मुझे कर्मा का कुछ काम लग रहा है, कुछ कर्मा का इश्यू है यहाँ पर गाइस। एस ऑफ कप्स, वाह। और बॉटम में यहाँ से हमें पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी मिली है गाइस, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स। तो चलिए गाइज फटाफट से अब हम साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। टॉरस और कैप्रिकॉन, इसके अलावा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और जैसा कि मैंने कहा था कि शायद आप में से कई लोगों को पैसे रुपए की वजह से जो है आप परेशान नहीं हो, और वही यहाँ पर हुआ भी। देखिए एक भी अर्थ साइन की एनर्जी निकल कर नहीं आई है। कहने का मतलब है कि साइन अगर यहाँ पर नहीं भी आता है तो भी रीडिंग आपकी है, अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है। मैंने दूसरे डेक से सिर्फ 4 कार्ड्स ही निकाले हैं आज गाइस, ठीक है। इन्हीं कार्ड्स के बारे में हम रीडिंग करेंगे। तो ईश्वर को क्या दिख रहा है, ईश्वर को क्या नजर आ रहा है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ गाइडेंस तो आपको यहाँ से ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ जब मैंने यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस निकाले थे। देखिए वही सेम एनर्जीज यहाँ पर भी निकल कर आई है ना। तो
जिंदगी में क्या खोया है आपने और किस चीज को पाना चाहते हो। आपको क्या लग रहा है कि आपकी जिंदगी में सारी चीजें खत्म हो चुकी है ना, आपको अब उम्मीद नहीं है ना, ऑल इज फिनिश्ड, ऑल इज ओवर, ऑल इज गॉन। आपको ऐसा लग रहा है कि गया हाथ से, खत्म हो गया हाथ से, अब नहीं आना है इस चीज को मेरी जिंदगी में, मैंने गुमा दिया है, मैंने लुटा दिया है, डेड हो गया है, ये चीज मेरे लिए अब जा चुका है, मर चुका है, खत्म हो चुका है ना। ऐसी ऐसी अगर आपको फीलिंग है तो वो कौन सी चीज है जिसको आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया है। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ही है पाइल नंबर 1। ये रिलेशनशिप ही है जिसे आपने खो दिया है। लेकिन क्योंकि कार्ड्स आप खुद उठाकर देख लो, आपकी जिंदगी में जो थंडर बोल्ट का कार्ड यहाँ पर आया है ना गाइस, थंडर बोल्ट जिसे मैं टावर कह रही थी, देखिए वही कार्ड है नंबर 16 गाइस, देख लीजिए, है ना। ऐसे ही कार्ड्स नहीं निकलते हैं, जैसी आपकी एनर्जी है वैसा ही कार्ड निकलता है। चाहे जितने भी डेक को आप घुमा लो, चाहे जितना भी डेक आप इस्तेमाल कर लो, निकलना आपका सेम एनर्जी है। यूनिवर्स जो कहती है वही यहाँ पर निकल कर आया है। तो आपने क्या खोया? आपने एक बेहतरीन रिश्ता खोया है गाइस, पाइल नंबर 1। आप एक ऐसे इंसान हो जिसे अभी लग रहा है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। आप एक ऐसे अभी एक ऐसे मझधार में आपकी जिंदगी नजर आती है जहां पर लग रहा है कि ना ही आपको प्यार मिला है, ना ही आपको घर मिला है, ना ही आपको रिलेशनशिप मिला है। आपकी जिंदगी को तहस नहस बर्बाद करके बिल्कुल आपने सब कुछ लुटा दिया, अपने आप को खो दिया, अपनी जिंदगी जो है तहस नहस कर ली है। उसके बाद भी जो है आपको आखिर मिला है सिर्फ दिल का दर्द और एक बहुत बहुत बड़ा साइलेंस। ठीक है, देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है जो आपकी एनर्जीज को दिखा रहा है कि अभी आप बिल्कुल जिंदगी में एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटेड नहीं हो आप किसी भी जिसे आपने खोया है। बिल्कुल आप उसी की यादों में हो, जिस रिश्ते से आप दूर हुए हो बिल्कुल आप उसी को सोच रहे हो कि गलतियां कहाँ पर हुई थी, पास्ट में ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था कि ऐसा कर्मा मुझे मिल रहा है ना। तो आप बिल्कुल ये सोच सोच कर ही आप परेशान हो रहे होगा इस पाइल नंबर 1। सोच से बाहर जा रहे हो, आपका दिमाग, आपकी धड़कनें, आपका शरीर बिल्कुल जवाब दे गया है। आप किसी चीज में भी अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो क्योंकि आपने बहुत कुछ खोने के बाद, है ना, आप अपने आप को एक ऐसा इंसान महसूस कर रहे हो अभी जिसे जीने की बिल्कुल भी चाहत नहीं नजर आती। मुझे जीने की बिल्कुल चाहत नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी दुनिया ही लुट गई है। ऐसा 4 ऑफ सोर्ड्स यानी कि बिल्कुल रेस्ट कर रहे हो, किसी चीज को ब्रेक करके किसी चीज से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हो पर आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि हर पल जो है वही ख्याल आपको परेशान कर किए जा रहा है। तो टावर भी यहाँ पर आया है ना। इस ब्रेकअप के पीछे, इस लॉस के पीछे की वजह टावर नजर आती है। आपने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इसके बारे में मैं बयां कर चुकी हूँ कि जिसे, है ना, आपने बहुत मुश्किलों से आपने संभाला था, जिस चीज को आपने हमेशा बचाने की कोशिश की थी, वही चीज जो है तिनका तिनका करके टूट कर बिखर गई है, टूट कर बिखर गई है। आप अभी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आप किसी पर जितना ट्रस्ट करते थे पहले, उतना ट्रस्ट अब आप में नजर नहीं आता है। आपको इतना जिंदगी ने, रिलेशनशिप ने, लोगों ने जो है आपको इतना झटका दिया है कि आप जो है अंदर तक हिल गए हो, अंदर तक आप हिल गए हो गाइज। समझ रहे हो, ये भूकंप के झटके से कम नहीं है जो झटका आपको मिला है, किसी ने दिया है गाइज। अब देखें यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। चीख चीख कर आप बताने की भी कोशिश करो ना, आपके ये दिल का दर्द जो है कोई नहीं सुन पा रहा, आप किसी को समझा नहीं पा रहे कि कितना कठिन होता है जब दिल के टुकड़े होते हैं, जब दिल पर चोट लगती है और उस पर मरहम लगाने वाला, उसे कंसोल करने वाला, उसे प्यार से सहलाने वाला वो इंसान आपके पास नहीं होता है तो कितना दर्द होता है। ये दर्द आपके इस चीख में मुझे नजर आता है गाइस, इस चीख में मुझे नजर आ रहा है कि कितना बेचैनी में आप हो, कैसी बेचैनी से आप अपनी जिंदगी बिता रहे हो। दर्द ही दर्द से भरी हुई आपकी जिंदगी मुझे नजर आती है गाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है। 5 ऑफ कप्स आया है गाइस। 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि जिसे आपने खो दिया उसी को पाने की चाहत है, जिसे आपने गुमा दिया उसी को आप चारों तरफ देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, मिस कर रहे हो। एक अंधेरापन है, एक खालीपन जैसा आप महसूस कर रहे हो। कहीं पर भी ना वो खुशियां आपको कहीं पर भी नजर ही नहीं आ रही, चाहे जितना आपको खुश करने की कोशिश कर ले लोग, जितना आपके चेहरे पर स्माइल देखने की कोशिश कर ले लोग, पर वो खुशियां आपके चेहरे से, आपकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। पाइल नंबर 1, यू आर लॉस्ट, यू आर टोटली लॉस्ट। क्योंकि जिस इंसान का दिल उसके बस में नहीं है, जिसका दिल कोई और लेकर जा चुका है, जिसकी धड़कनें किसी और के साथ जुड़ी हुई है ना, वो इंसान अकेले कैसे जी पाएगा। उसी कसमकस में जो है मुझे आपकी जिंदगी बीतती हुई नजर आ रही है।
चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, आपकी धड़कनों में सुकून नहीं है, बिल्कुल सुकून नहीं है। और कोई भी इंसान आपको खुश नहीं कर पा रहा, आपको खुशियाँ नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपकी तलाश ही कहीं और है। आपकी जो सर्च है ना, आपकी सर्च ही कुछ और है। वो सर्च, वो तलाश जो है वो कहीं और से आपको जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। समझ गए? तो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली अंधेरी जो है आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आई है। टू ऑफ सोर्ड्स एक बहुत बड़े इमोशंस के समंदर को दिखा रही है। बहुत इमोशंस है आपके मन में, बहुत प्यार है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप फील करते हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके आपके मन में मुझे नज़र आई है। पर उसी इंसान ने या उसी फीलिंग्स ने जो है आपको कमज़ोर कर दिया है, आपको जो है कहीं का नहीं छोड़ा है ना। आप जो है अभी भी इसी रिलेशनशिप में या इसी इंसान में अटक कर रह गए हो और कन्फ्यूजन में आप मुझे नज़र आते हो, है ना, कि मन के अंदर की जो फीलिंग्स है उसे कैसे मार दे, उसे कैसे भूल जाए, उस इंसान को कैसे भूल जाए इतनी जल्दी, क्योंकि उसके लिए ही मेरा दिल धड़क रहा है, उसी के लिए मेरी धड़कनें जो है चल रही है, उसी के लिए मेरी सांसें चल रही है। और मैं कैसे जो है उसे छोड़कर, उसे भुलाकर मैं किसी और तलवार को पकड़ लूँ या किसी और इंसान का हाथ पकड़ लूँ या किसी और डायरेक्शन पर चली जाऊँ, किसी और पाथ को चुन लूँ। आपका दिल आपका साथ नहीं दे रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, सबसे बड़ी दिक्कत ही यहाँ पर यही है कि आप उस फीलिंग्स को मार नहीं पा रहे हो। आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मरा हुआ है, मर चुका है। आपको पता है कि मैंने खो दिया है, पर उस अंदर के प्यार का क्या करे, उस अंदर के जज्बात का क्या करे, जो अभी भी अंदर समंदर की तरफ बह रहा है, जो अभी भी आप निकाल नहीं पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो गाइज। बहुत ज़्यादा आपकी जो कंडीशन है वो मुझे प्रॉब्लमेटिक नजर आती है गाइज। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो बताता है कि हाई अट्रैक्शन, सेक्सुअल डिजायर्स भी यहाँ पर है ना। इस इंसान के लिए सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, इस इंसान के लिए मन में सिर्फ प्यार नहीं है, इस इंसान को तन मन से जो है आपने अपना माना है। इस इंसान को भूल पाना जैसे कि एक ख्वाब देखना, है ना, कि नींद आ जाए तो भूल जाऊं, कुछ काम कर लो तो भूल जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर पा रहे हो आप। इतना ज़्यादा अट्रैक्ट आप जो है इस सिचुएशन पर या इस इंसान पर जिसके साथ अभी आपका एंडिंग चल रहा है, वहाँ पर आप और भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा दिन बीत रहा है उतना ही ज़्यादा जो है आपका अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उसे खो दिया है और आप उसे पाने की चाहत रखते हो। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये आपके जो है बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी को भी दिखा रहा है, आपके बहुत कठोर होने को भी दिखा रहा है। कई कठोर फैसले लेने पर आपको मजबूर किया गया है, ऐसा भी नजर आता है ना। तो दो चेहरे वाले इंसान की तरह आपकी अभी एनर्जीज यहाँ पर नजर आती है, जो अंदर से कुछ और है, अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से अकेला है, अंदर से बिखरा हुआ है और बाहर ऐसे प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना, फेक। योर एवरीथिंग इज फेक, पाइल नंबर 1। आप सब कुछ फेकिंग कर रहे हो, फेक कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने अंदर के इमोशंस को, भावनाओं को, अपने दिल के दर्द को, अपने अकेलेपन को आपने चेहरे के ऊपर जो है अंदर जो है छुपा रखा है। आप लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, दिखा रहे हो कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं ठीक हूँ। पर क्या आप ठीक हो? अगर आप ठीक हो तो ये सारी हरकतें क्या है गाइज, ये सारी चीज़ें क्या है? अगर आप ठीक हो, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो गाइज। जो भी है, देखिए गाइस, इस सिचुएशन या इस इंसान के साथ, है ना, आपने एक ऐसा समय बिताया है ना जहां पर वो समय आपको अभी तड़पा रही है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड, देखिए फिर से वही 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 एनर्जी कि तुम जो है सिर्फ मेरे हो वाली एनर्जी दिखाई दी है मुझे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक ऐसा ऐसा पास्ट आपका रहा है जिस पास्ट ने ना आपको अभी भी, देखिए ये पास्ट अभी भी आपको जीने नहीं दे रही, ये पास्ट आपको अभी भी सोने नहीं दे रही, ये पास्ट आपको जगा रही है रातों को। ये पास्ट जो आपका हुआ है, ये इस पास्ट ने जो है आपके दिल और दिमाग पर ऐसा असर किया है ना कि आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश अगर करो भी तो भी आपको पता है कि नहीं हो सकता। वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि टावर जब आ जाता है, डेथ जैसी एनर्जीज आ जाती है, देखिए रीडिंग में है, तो ये बता रहा है कि आपके चाहने पर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, आपकी कोशिशों के बावजूद भी आप जो है सफल नहीं हो पा रहे। उन पास्ट में हुई चीज़ों को सुधारने की आप जो है कोशिश भी करो तो सुधर नहीं रही है चीज़ें, और ये जो है आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह भी बन रही है। बहुत ज़रा आप फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में मुझे नज़र आते हो, पाइल नंबर 1। सोना, खाना पीना, जिंदगी को जीना, हंसना मुस्कुराना, तो ऐसी चीज़ें तो मुझे आपके एनर्जीज में नज़र नहीं आ रही। और मैं मुझे कह रही हूँ, इसका मतलब ये है गाइस कि ये सारी चीज़ें मेरी कही हुई नहीं है, ये वो सारी प्रॉब्लम्स है जो ऊपर वाले ने आपको बताया है।
ऊपर वाला आपको बता रहा है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में यही प्रॉब्लम्स है जो मुझे दिख रहा है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है। क्या आपकी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है, रोते हुए, अंधेरे में, अकेलेपन में? क्या आपकी फीलिंग्स को कोई कभी समझेगा नहीं, आपके इमोशंस को कोई कभी समझने वाला पैदा होगा भी नहीं? तो गाइज मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, अगर आपने डेथ का कार्ड चुना था, और डेथ का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें एंड हुई है उसे फिर से रीस्टार्ट करवाना है, एक नया साइकिल, एक नया सफ़र, एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में फिर से स्टार्ट होना है, क्योंकि आपने घुमाया है ना। अगर आपने नहीं घुमाया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने घुमाया है तभी आज जाकर आप रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए रीबर्थ यहाँ पर हो रहा है, एक ऐसा चक्र स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप किसी ना किसी कार्मिक चीज़ों में अटके हुए हो, कर्मा की वजह से ही, कर्मा के दोष की वजह से ही आपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें एंड की है, कुछ चीज़ें ख़त्म की है ना। और यही कर्मा जो है आपको जो है वापस वो सारी चीज़ें दिला रहा है जिसे अब अभी आप सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी का नया बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है गाइस। एस ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। देखिए मैंने कहा था ना कि ट्रांसफॉर्मेशन होते ही न्यू बिगनिंग होगी, और यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। हमेशा यही माहौल, उदासी वाला, गम वाला माहौल नहीं रहने वाला है गाइज। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ। जिस प्यार के लिए तुम अभी तड़प रहे हो, जिस प्यार ने तुम्हें तड़पाया है, जिस प्यार ने तुम्हें रुलाया है, और प्यार की ही कमी आप सबसे ज़्यादा महसूस करते हो गाइज अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स सिर्फ और सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स और रिग्रेट को दिखा रहा है, और रिग्रेट दिल के टूटने को दिखा रहा है। और रिग्रेट कब होता है? जब हमें धोखा मिलता है, जिसे हमने सबसे ज़्यादा चाहा है उसे हम खो देते हैं, तब जाकर हमें रिग्रेट होता है ना। तो जिसे आपने खोया है वही चीज़ रिबर्थ होकर आपको मिल रही है, और देखिए प्यार ही वापस आ रहा है गाइज। और सिर्फ यहाँ पर प्यार के डायरेक्शन पर आप नहीं बढ़ रहे, बल्कि प्यार के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, आपको वो वैल्यू मिल रही है, आपको कमिटमेंट मिल रहा है, आपको जो है प्यार मिल रहा है, और उस प्यार के साथ आपका जीवन यहाँ पर बीत रहा है। जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है, ध्यान दीजिए कि आपकी एंडिंग किसके साथ हुई है, और आपको क्या लग रहा है कि किसके साथ अब मेरा सब खत्म हो चुका है। तो क्लाइमेक्स यहाँ पर आपका यही है गाइस कि ऊपर वाले ने आपका कर्मा कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है ना कि आपकी ज़िंदगी में वही प्यार वापस आ रहा है, और उसके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी आप बिता रहे हो, यानी कि मैरिज भी आपकी उसी इंसान के साथ हो रही है। लव मैरिज का कार्ड आया है विथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपका पार्टनर भी गलत था, अगर आपका पार्टनर बुरा था, अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत चोट पहुंचाया है, जो यहाँ पर दिख रहा है, किसी रिश्ते ने अगर आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाया है, तो यहाँ पर वो जो है पहले वाली एनर्जी में नहीं है गाइस, ठीक है। जो आ रहा है, ये इंसान जो वापस आ रहा है, वो एक स्पिरिचुअल इंसान बनकर आ रहा है, बदला हुआ, सुधरा हुआ इंसान बनकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। समझ रहे हो गाइस? पहले की तरह नहीं कि फिर से आपके दिल के टुकड़े करने के लिए, आपको जख्म देने के लिए, आपके घाव पर जो है नमक मिर्च छिड़कने के लिए आ रहा है। ऐसे नहीं गाइज। डेथ का मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आना, बदलाव के साथ आना, क्योंकि आपका कर्मा भी क्लियर है, आपका सब कुछ क्लियर यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीज़ें घुमाई हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, जिसके लिए आप मरते थे, है ना। समझ रहे हो? तो चलिए गाइज, अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है। एंजल की तरफ से कुछ कहूँ इससे पहले साईं बाबा की तरफ से कुछ मैसेज देखते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है गाइज। इसे हम एंडिंग नहीं कहते गाइज, ये बिगनिंग वाली रीडिंग है। समझ रहे हो? ये बिगनिंग है, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है, ये जो होने वाली है। प्यार आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है विथ लॉट्स ऑफ वैल्यू, विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, विथ लॉट्स ऑफ केयर, विथ लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ कमिटमेंट। समझ रहे हो? देखिए मेरे मुंह में घी शक्कर। देखिए मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने कब से यही कहा है कि कर्मा 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 ही है। कर्मा की वजह से ही आपने घुमाया है, अपने ही कर्मा की वजह से चीज़ें यहाँ पर एंड हुई है। और यहाँ पर भी सेम साईं बाबा ने वही कह दिया कि तुम्हारा कर्मा क्लीन हो रहा है, तुम्हारा कर्मा साफ किया जा रहा है। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स सभी जो है तुम्हारे कर्मा पर जो है काम कर रहे हैं, तुम्हारे कर्मा को साफ करने का काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए नई बिगनिंग हो रही है, आपकी ज़िंदगी में रीबर्थ हो रहा है। देखिए कि सेम वही एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई थी, देखिए यहाँ पर भी निकल कर आई है, यहाँ पर भी निकल कर आई है। तीनों ही कार्ड्स आप देख लो,
आपके ही फेवर में है कि कर्मा की वजह से ये सारा दर्द आपको मिला है पाइल नंबर 1, ठीक है। और ये अब बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं एंजल की तरफ से। देखते हैं पीसफुल रेजुलेशन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ऊपर वाले ने आपसे यही गाइडेंस आपको दिया है कि जो भी है मन को शांत रखो, मन के अंदर आप जो है दुआएं करो, मन ही मन जो आपको जो जिस चीज़ की आपको चाहत है आप किसी से मत कहो, किसी से शेयर मत करो, सिर्फ अपने अंदर रखो उन सारी चीज़ों को। अपने मन को जो है बिल्कुल साफ क्लीन रखना है और बहुत भरोसा आपको करना है, आपकी सारी मुरादें, आपकी सारी मन्नतें पूरी होगी गाइस, ठीक है। बस अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि आप में जो है बहुत अशांति मुझे नज़र आ रही है गाइस। कहीं पर भी मुझे सुकून और शांति आपकी ज़िंदगी में नहीं नज़र आ रही है ना। तो सबसे पहले आपको खुद को शांत बनाना है, खुद को जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है, आने वाले अच्छे दिनों के लिए, आने वाला जो प्यार है उस प्यार के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप ऐसी ही एनर्जी में रहोगे, ऐसे ही दर्द में रहोगे गाइज, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कीजिए, मेंटेन कीजिए प्लीज़ गाइज, समझ रहे हो। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 स्टार का कार्ड सेलेक्ट किया है, स्टार यानी कि आप कुछ चीज़ें मांग रहे हो, आपने जो है भगवान से, ईश्वर से कुछ चीज़ें मन्नतें मांगी है ना, कुछ चीज़ों को लेकर मन्नतें मांगी है। तो वो मन्नतें क्या पूरी होंगी, क्योंकि स्टार का कार्ड खुद में जो है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है। क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपने मांग तो ली है ना, दिख रहा है कि आपने मांग ली है, तभी आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे जो है पहली परेशानी क्या है, और ऊपर वाले से आपने मांगा क्या है, इसे भी हम देखेंगे, और ऊपर वाला आपको वो चीज़ देगा या नहीं देगा, इसे भी हम देखेंगे। आपका कर्मा कैसा है गाइज, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ईश्वर का गाइडेंस क्या है, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं गाइज, इन तमाम सवालों का जवाब हमें रीडिंग से मिलने वाला है। सो पाइल नंबर 2, stay positive, okay? Don't overthink, don't think negative. सबसे पहले मैं यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए मैसेजेस निकाल रही हूँ। 4 कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे गाइस, ठीक है। एडवेंचर, नॉट बैड। आप बढ़ रहे हो उजाले की तरफ, इंद्रधनुष की तरफ, रंगों की तरफ, कलर, मतलब अंधेरे से जो है आपका एक सफ़र नया यहाँ पर शुरू होता हुआ, एक जर्नी स्टार्ट होती हुई नज़र आई है, ठीक है। क्या है इसका मतलब बाद में बताएंगे गाइस, पहले सारे कार्ड्स निकाल ले हम। क्रिएटिविटी, ओके, रंग ही रंग, कलर ही कलर, इंद्रधनुष, वाव। यहाँ पर भी देखिए कितना कलरफुल कार्ड है ये, क्रिएटिविटी, सारे रंग हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी इंद्रधनुष, यहाँ पर भी इंद्रधनुष, वाव। आपकी बदरंग जिंदगी में अब रंगों की बहार, यानी कि हर इमोशंस, हर खुशियाँ जो आपको लग रहा है कि आपने खो दिया है, क्योंकि आप देखिए अंधेरे की तरफ से ना आप उजाले की तरफ बढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदरंग है, बिल्कुल काला काला, डार्क एनर्जी, ब्लैक कलर ऐसी है अभी आपकी ज़िंदगी, जहाँ पर कोई उमंग नहीं है, खुशियाँ नहीं है, क्रिएशन नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। जितने भी रंगों को ढूंढने की कोशिश करोगे, खाली काला रंग ही आपको जो है मिल रहा है। बदरंग जिंदगी, ऐसी जिंदगी है। पर देखिए अब यहाँ पर वो वक्त आ रहा है कि आप जो है उस काले एनर्जी से, काले रंग से, नेगेटिविटी से जो है आप अब सतरंगी दुनिया में आपकी जो है आपके कदम बढ़ रहे हैं, और आप बढ़ रहे हो गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल। मैच्योरिटी, वाओ। द बर्डन, चलिए ये 4 कार्ड्स मैंने यूनिवर्स की तरफ से निकाले हैं गाइस। तो देखते हैं कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है और आपकी ज़िंदगी क्या है, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैं शुरुआत में ही आपको बता चुकी हूँ कि आपकी ज़िंदगी खुशनुमा तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। आपको लग रहा है कि कहाँ है यार वो पहले का मैं कहाँ हूँ,
मैंने खुद को खो दिया है, मैं इतना कैसे बदल गया या इतनी कैसे बदल गई। मैं तो पहले ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में कितनी सारी हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, लोग मुझसे प्यार करते थे, पर अब क्यों ऐसा हो गया है। तो ये एक डिप्रेशन है, ये एक ऐसा डिप्रेशन है जहाँ पर आप जो है सवालों में घिरे हुए हो। आपको ज़िंदगी जीने का कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा वो रास्ता है जहाँ पर बढ़कर मुझे खुशियाँ मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए अभी भी अपनी ज़िंदगी में अंधेरे में ही हो, है ना। और इसके पीछे की वजह है बहुत सारा बर्डन, बहुत कुछ ऐसा बर्डन है, ऐसा बोझ आपकी ज़िंदगी में भारी आप महसूस कर रहे हो ना, जिसे आप उतार कर फेंक नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि हमेशा मुझे जो है बोझ के तले दबना पड़ता है, मुझे जो है हमेशा किसी के लिए सेक्रीफाइस कर देना पड़ता है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर देना पड़ता है, मुझे जो है हमेशा मुझसे छीना जाता है, मुझे हमेशा दबाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, और कुछ चीज़ों का बोझ लेकर जो है आप ज़िंदगी जी रहे हो, और इस बोझ से जो है आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, और इसी की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ महसूस ही नहीं होती। क्योंकि खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए उस बोझ को हल्का करना ज़रूरी है, जिस बोझ को आप ढो रहे हो पर आप कर नहीं पा रहे हो, है ना। तो बोझ किस चीज़ को लेकर है, किस चीज़ ने आपके कंधे को भारी कर रखा है गाइस। फाइल नंबर 2, ये बोझ किस चीज़ को लेकर है, सवाल करो अपने मन के अंदर। अब देखिए मैच्योरिटी का कार्ड आया है। अब इसे मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखूँ ना गाइस, तो ऐसा प्रेजेंट नहीं पास्ट में अगर मैं देखूँ तो आपकी कुछ हरकतें, आपकी कुछ फैसले जो ये बताती है कि आप में जो है लोगों को परखने की क्षमता नहीं थी। आप एक मासूम इंसान थे, आप में मैच्योरिटी नहीं थी, आप में समझदारी नहीं थी, और इसी की वजह से हो सकता है कि आपने कुछ गलत फैसले पास्ट में लिए हैं, बिकॉज यू आर वेरी इनोसेंट। आप बहुत मासूमियत आप में मुझे नज़र आई है, ऊपर वाले को नज़र आई है, पर अभी ऐसा नहीं है गाइज। आप अब जो है मैच्योर हो रहे हो, आप जो है अब समझने लगे हो, चीज़ों को देखने लगे हो, आपने कुछ अनुभव डेफिनेटली किया है, और उन अनुभव ने ही आपको अब जो है एक मैच्योर इंसान बना दिया है। समझ की कमी आप में थी गाइज, आप में पास्ट में समझ की कमी थी, और वो समझदारी जो है अब आप में मुझे नज़र आती है, ईश्वर को नज़र आती है। और ये कब होता है, जब इंसान एक्सपीरियंस करता है ना। जब इंसान को दर्द का, तकलीफों का, सिचुएशन का एक्सपीरियंस होता है, कुछ अनुभव होता है, तो धीरे धीरे इंसान मैच्योर होने लगता है। अनुभव के बाद तो पता चल गया कि आपने भी जिंदगी में कुछ चीज़ों का ऐसा अनुभव किया जो अब आपको जो है मैच्योर बना रहा है। बच्चे की तरह आप हरकतें नहीं करते, बच्चे की तरह आप छलांग नहीं लगा लेते, बच्चों की तरह आप जिद नहीं करते, बच्चों की तरह आप रोते नहीं हो किसी चीज़ को पाने के लिए, है ना। पर फिर भी जो है आप में अभी भी मुझे बोझ नज़र आता है कुछ चीज़ों को लेकर गाइज। अब देखिए यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। अब ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी है ना बदरंग से अब खूबसूरत रंगों वाली होने वाली है। देखिए आप बढ़ रहे हो गाइज, आपका जो आने वाला फ्यूचर है अब ऐसा नहीं रहने वाला है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, आपकी ज़िंदगी में रंग आ रहे हैं, रंग भर रहे हैं, आपको ऊपर वाला जो है ईश्वर जो है आपको निकाल रहे हैं इस देखिए आप रास्ता भटक गए हो गाइस। देखिए आप रास्ता भटक गए थे, आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी खूबसूरती नज़र ही नहीं आती। आपने तो सिर्फ एक जगह पर अपने आप को जो है रोक रखा है करने को। आप इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, अलग डायरेक्शन पर, अलग रास्ते को चुनकर आप जा सकते हो, पर आप जा नहीं रहे थे। पर आने वाला वक्त ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जिसकी कमी आपको महसूस हो रही है ना गाइज। देखिए यहाँ पर स्टार आया है ना, ये स्टार की एनर्जी, यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैनिफेस्ट में आपको क्या मिल रहा है, ये इंद्रधनुष के 7 रंग मिल रहे हैं गाइज, यानी कि ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, खुशियाँ। अबंडेंस की एनर्जी है गाइज, ये अबंडेंस वाली एनर्जी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलरफुल लाइफ है, खुशियाँ हैं, सुकून है, रिस्पेक्ट है, एडवेंचर है आपकी लाइफ में, क्रिएटिविटी है आपकी लाइफ में, जो आने वाले वक्त में आपको दी जाएगी, ठीक है। और आप, मुझे लग रहा है कि आप खुद भी जो है अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा घबरा गए हो, इतना परेशान हो गए हो, इस बोझ के नीचे अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हो गाइस। तो ये बोझ ऊपर वाला आपके कंधों से हटा रहा है, और आपकी ज़िंदगी को एक ऐसा डायरेक्शन मिल रहा है कि आप जो है इस बोझ से निकलकर अपनी ज़िंदगी जो है खुलकर जियोगे। देखिएगा इस क्रिएटिविटी, कुछ बना रहे हो आप, कुछ क्रिएट कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, और वो क्रिएशन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रही है, समझ रहे हो। तो चलिए गाइज, ये तो हमें एंजल की तरफ से मिल चुका है ना, आंसर क्या है क्या नहीं है आपकी ज़िंदगी में, किस चीज़ को लेकर आप परेशान हो। अब इसे क्लैरिफाई हम करेंगे टैरट से, ठीक है। टैरट से देखते हैं कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है।
मुझे लग रहा है कि आप डायरेक्शन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी ज़िंदगी बदरंग है और उस बदरंग ज़िंदगी से आप अपने आप को निकालना चाहते हो। कुछ चीज़ों का बोझ लेकर चल रहे हो, उस बोझ से आप निकलना चाहते हो। तो किस चीज़ का बोझ है और किस डायरेक्शन पर आप जाना चाहते हो और जा रहे हो, चलिए इनका क्लेरिफाई हम टैरोट से कर लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए थे आप, पाइल नंबर 2। रास्ता भटकने का मतलब समझते हो कि कोई गलत फैसला आपने पास्ट में लिया है, जिस फैसले पर जो है आप अभी भी पछता रहे हो। बर्डन की एनर्जी यहाँ पर आई है। क्या पता किसी पर हद से ज्यादा भरोसा आपने किया है और वो भरोसा टूटा है, या फिर अपनी जिंदगी पूरी जो है किसी के नाम कर दिया आपने, अपने आप को भुलाकर। कोई ना कोई गलत फैसला हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरा जो डिसीजन था वो गलत था। देखते हैं क्या है निकल कर आएगा यहाँ पर डेफिनेटली। द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में तो ना ऊपर वाले को सिर्फ खूबियां नजर आती है गाइस। देखिए यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड आया, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने आपको, बहुत सारी चीजें डालकर आपके अंदर भेजी है, पर आप जो है भटक गए हो, रास्ता भटक गए हो। आप अपना इम्पोर्टेंस ही आपको समझ में नहीं आता, आपको अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती, आपको खुद को प्यार करना ही नहीं आता, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करना नहीं आता गाइज। आप अपने आप को बहुत मामूली समझ रहे हो, पर आप बहुत खास हो। ऊपर वाले की नजरों में आप कंप्लीट हो गाइस, कंप्लीट। 9 देखिए आपने वहां पर स्टार यानी कि मैनिफेस्टेशन का आप जो विश मांग रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और हमें मिल चुका है आंसर में विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। ओ माय गॉड, दिस इज ट्रूली ऑसम। यानी कि गारंटीड जो आपने मांगा है ना गाइस, वो आपको दिया गया, दे दिया है ऊपर वाले ने। 8 ऑफ सोर्ड्स, रास्ता भटक गए थे गाइस। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है और बर्डन की एनर्जी यहाँ पर आई है। जो बर्डन मैं कह रही ना कि बोझ लगता है आपको समझ में नहीं आता है। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर निकल कर आ चुका है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम में देख लीजिए गाइस क्या निकल कर आया है। वाओ मैन, वाओ ऑसम। गाइस दूसरे डेक से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ से मैं सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी गाइस, ठीक है। ये बोझ किस चीज का है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है। आप अभी कैसे एनर्जी में हो जानते हो गाइस? मैं अभी बताऊंगी आपको। मुझे आपकी एनर्जीज देखकर कुछ चीज याद आ रही है। क्या है वो? वाओ, हैंगमैन। हैंगमैन की एनर्जी आई है। सैक्रिफाइस किया है आपने। नाइट ऑफ कप्स, वाओ। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में चैरियट। ओ माय गॉड, मेजर अरकाना का चैरियट आ गया बॉटम ऑफ द डेक में। तो गाइस चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेजर अरकाना से चैरियट की एनर्जी स्ट्रांग है, इसका मतलब कैंसर आज स्ट्रांग है रीडिंग में। इसके अलावा अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यही साइन और एलिमेंट आए हैं। पर आप ध्यान दीजिए रीडिंग पर, अगर रीडिंग मैच होती है तो आपका
आपके यहाँ पर अगर फायर साइन नहीं भी आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। तो चलिए ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे पहले आपके बारे में कुछ बताते हैं गाइस। आपने मांगा क्या है, देखिए यहाँ पर आपने कुछ मांगा है गाइस, और ये ऊपर वाले से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि आपने जो मांगा है वो मुझसे भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपने क्या मांगा है ऊपर वाले से। पैसे मांगे हैं क्या गाइस? अच्छा, बहुत खूबसूरत सा गाड़ी मांगा है, या फिर एक बहुत आलीशान घर मांगा है, क्या मांगा है गाइस? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप चाहो तो वो सारी चीज़ें जो मटेरियल चीज़ें होती है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है जिसे हम पैसे देकर खरीद सकते हैं ना, वो चीज़ें पाने का जो काबिलियत है वो अब मुझे आप में ऑलरेडी नज़र आ चुका है गाइज। मुझे नहीं लगता कि आप उन सारी चीज़ों का डिमांड कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतना क्रिएटिव बनाकर भेजा है, इतना टैलेंटेड, खूबसूरत, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बनाकर भेजा है ना कि आप इन सारी चीज़ों का डिमांड करोगे ही नहीं। क्योंकि देखिए बाकी यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं, बाकी सारे के सारे या तो प्रॉब्लम्स निकल कर आए हैं या रिलेशनशिप को लेकर कुछ निकल कर आया है ना। और आपकी जो काबिलियत है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की काबिलियत यहाँ पर नजर आती है, जो बता रहा है कि आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है जो पैसे से खरीदी जा सकती है। क्योंकि आप में वो, आपको पता है कि मुझ में वो दम है कि ये सारी चीज़ें अगर मैं मेहनत करना शुरू कर दूं, अगर मैंने कोशिश स्टार्ट कर दी है ना, अगर मैं फील्ड पर चली गई और मैंने अपना असली रूप दिखा दिया, तो मैं उन सारी चीज़ों को अपने दम पर हासिल कर सकती हूँ। पर क्या यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आप इन सारी चीज़ों को लेकर कर रहे हो? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं। आप इन धन दौलत वाली चीज़ों को आप बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो गाइस। यहाँ पर एक लालच नजर आया है मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स के इस कार्ड से। वो लालच भी जो है पैसे रुपये को लेकर नहीं है। किस चीज़ को है, ज़्यादा एनर्जी किसकी आई है गाइस, उसे हम देखेंगे ना। जो एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको हम देखेंगे। तो आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चलो वो बताते हैं। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट भी है, आप जानते हो कि मैंने जो चाहा मुझे वो हमेशा मिला है, पर मैंने ज़िंदगी में अभी कुछ चीज़ें खोई है जिसे पाने के लिए देखो मुझे ऊपर वाले का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, क्योंकि उसे आप ना अपना सारा हिम्मत, अपनी सारी ताकत बटोर कर भी जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे आप पा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो कि मुझ में तो सब कुछ है, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम सिंगल। मुझ में सब कुछ होते हुए भी आज ऐसे क्या नौबत आ गई कि मुझे जो है उस चीज़ को पाने के लिए ऊपर वाले का सहारा लेना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, मंदिर के चक्कर लगाने पड़े, दिए जलाने पड़ रहे हैं। आखिर मुझ में क्या कमी है? तो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी भी नज़र आती है। आप खुद पर सेल्फ डाउट कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी पर, अपनी कामयाबी को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हो। अब आप अपनी पर्सनालिटी को आप नज़रअंदाज कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे आपको पाने के लिए ना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है, ऊपर वाले के सामने रोना पड़ रहा है गाइज। तो खुद पर शक करता हुआ एक इंसान नजर आया है। तो ये लालच किस चीज़ को लेकर है? जो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स जो दिख रहा है ना, दिखा रहा है, एकदम क्लियरली हमें बता रहा है कि आपको ये लालच किस चीज़ को लेकर है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये लालच जो है एक आलीशान घर को या बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन को लेकर है, बिल्कुल नहीं। ये लालच उस चीज़ को लेकर है ही नहीं। यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो इमोशंस में है, जो फीलिंग्स में है, जो हद से ज़्यादा ही किसी के लिए ना रुका हुआ है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स किसी के लिए सिंगल बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो अपने मन से उस इंसान को, उस फीलिंग को, उस प्यार को, उस इमोशंस को निकाल कर फेंक ही नहीं पा रहा, यानी कि लेट गो नहीं कर पा रहे आप। लेट गो नहीं, उस भावना से अपने आप को ना, उस चुंगल से आप अपने आप को आज़ाद नहीं करवा पा रहे हो। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा आप ना कहीं पर बंधनों में बंधे हुए नजर आते हो, किसी के प्यार में आप जो है डूबे हुए नजर आते हो, किसी को खोकर जो है आप फिर से उसे पाने के लिए मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हो। क्या मैंने सही कहा है गाइज? अगर आपका डिमांड यहाँ पर, अगर आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पैसे रुपए को लेकर है गाइज, तो ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा इंसान है, देखो ना, दिल टूटा है, रिश्ता टूटा है, सेक्रीफाइस करवाया गया है, उसे जिसे आपने खो दिया है, उसके लिए यहाँ पर आपकी रुकी हुई ज़िंदगी नज़र आ रही है। तो कैसे, किस हिसाब से मैं यहाँ पर कहूँ कि पाइल नंबर 2 ने जो है एक बहुत महंगा आईफोन का डिमांड किया है ऊपर वाले से? मैं नहीं कह सकती गाइज, बिल्कुल नहीं कह सकती। ठीक है, सारे कार्ड्स यही इशारा कर रहे हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसा आपको ना छोड़ने पर मजबूर किया। हैंगमैन का मतलब क्या होता है कि आपसे ज़बरदस्ती ले लिया गया,
आपसे जबरदस्ती उस चीज़ को छुड़वाया गया, आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी, है ना, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया उस चीज़ को। आप बिल्कुल देखिए, अभी तो आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हो, तो क्या पास्ट में आप उससे अलग होकर खुश थे, या पास्ट में आप उसे जाने देना चाहते थे? नहीं, अभी भी आप जो है इतना जुड़ा हुआ उस व्यक्ति या उस चीज़ के साथ महसूस कर रहे हो ना, तो पहले तो बिल्कुल बात ही छोड़ दो कि आप उससे प्यार नहीं करते थे, उस इंसान से, उस रिश्ते में आप खुश नहीं थे। आपको ये ज़बरदस्ती करवाया गया है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने पर आपको मजबूर किया गया है। और इस कॉम्प्रोमाइज़ के बाद, इस सेक्रीफाइस के बाद ऊपर वाले को नज़र आता है कि आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल देखिए स्टक एनर्जी, यहाँ पर दो कार्ड्स स्टक एनर्जी को लेकर निकल कर आया है। पर फिर भी कहीं ना कहीं उजाला उम्मीद है गाइस कि ज़िंदगी में जो है एक ना एक दिन जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो मैंने सेक्रीफाइस किया है वो वापस मुझे किसी ना किसी दिन हासिल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आएगा सूरज की तेज किरणें हैं। ये उम्मीद को दिखाती है, होप को दिखाती है, हैप्पीनेस को दिखाती है। तो शायद आप इसी हैप्पीनेस को पाने के लिए भी ना कहीं रुके हुए हो गाइस। पाइल नंबर 2, आपने उम्मीदें नहीं खोई है। और इस कार्ड को देखकर भी पता चल गया था कि चाहे जिंदगी रुकी हो, चाहे जिंदगी फंसी हो, चाहे जिंदगी बर्बाद हो, कुछ भी हो जाए, हम भरोसा नहीं खोएंगे भाई, हम उम्मीद नहीं खोएंगे भाई। हमें तो ये चीज़ें पाकर ही रहनी है जो आज मेरे हाथ में नहीं है, जो आज मेरे बस में नहीं है, जो आज मेरे खिलाफ चली गई है। तो उसी उम्मीद पर, यानी कि बहुत ऊपर वाले पर बहुत आस्था रखते हो आप। पाइल नंबर 2, अब देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स। अब इसे मैं कैसे बयां करूं? 4 ऑफ सोर्ड्स तो हमेशा रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी होती है कि कुछ चीज़ें ब्रेक, कुछ चीज़ें टूटी, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है आपके साथ नहीं है, आप अकेले हो। आप अभी यहाँ पर भी सिंगल एनर्जी, यहाँ पर भी सिंगल एनर्जी, यानी कि आपको जो है अकेलापन खलता है। आपकी दिल को जो है किसी ने, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिल की कोई नहीं सुन रहा, तो अब मुझे भी मेरे दिल की नहीं सुननी, मुझे भी अब किसी की नहीं सुननी, मुझे बस अपनी ज़िंदगी में जो है अब जो है बस ऐसे ही ज़िंदगी बितानी है, ऐसे ही ज़िंदगी काट देंगे हम। तो कहीं ना कहीं देखिए कनेक्शन टूटा है आपका ना, किसी के साथ कनेक्शन यहाँ पर टूटा है गाइज। और उस टूटे हुए कनेक्शन के बावजूद भी आप वहीं पर अटके हुए हो, आप वहीं पर फंसे हुए हो। आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पर ना रास्तों में आपको पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे, कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। आप एक कदम भी आगे बढ़ाना चाहो ना तो आपको लग रहा है कि कांटे चुभ जाएंगे भाई, कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं जहाँ पर कांटे नहीं हैं। तो इसी वजह से भी आप कुछ फैसलों को लेकर कंफ्यूज हो, आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो, आप जो है ज़िंदगी के अपने ज़िंदगी के लाइफ पर्पस को लेकर कंफ्यूज हो, है ना। आपको कंफ्यूजन के अलावा यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी और कुछ नज़र नहीं आती। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रुके हो, आप रुके हो। आप लाइफ में देखिए रुकने वाली एनर्जी कितनी सारी आई है, देखिए गाइस, ब्रेक लेने वाली एनर्जी, ब्रेक में हो आप अभी, बहुत बड़ी लाइफ की एक ऐसे ब्रेक में हो ना, जिस ब्रेक ने आपको बहुत सारा इतना सुस्त बना दिया है कि हलचल ही नहीं नजर आती आपके आपके ज़िंदगी में। मुझे कहीं पर भी कोई भी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, आपकी ज़िंदगी ऐसी बनकर रह गई है। ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसे ऐसे जकड़ दिया है रस्सियों से ना कि चाहूं तो भी उस चीज़ को मैं हासिल नहीं कर सकती। मेरे सामने है वो चीज़, आपके सामने है, पर आपको ऐसा ऐसा बंधन बांध दिया गया है कि आप चाहकर भी उस चीज़ को पा नहीं सकते। तो ऐसा बेबस इंसान करेगा क्या? मैनिफेस्ट नहीं करेगा तो और करेगा क्या? तो आपकी हालत समझ में आ रही है यहाँ पर गाइस। देखिए जो भी चीज़ें आपने सेक्रीफाइस किया है ना, क्योंकि हैंगमैन यहाँ पर सेक्रीफाइस को ही दिखा रहा है, आपकी मर्जी से नहीं हुआ है। जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है वो मर्जी से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो चीज़ आपसे अभी दूर हुई है उसके पीछे मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नजर आती है। कहीं ना कहीं कोई तीसरा पक्ष है गाइस। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं फैमिली के सताए हुए हो, या किसी की फैमिली भी हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है ना। किसी ने आपसे ये सेक्रीफाइस करवाया है गाइस, ठीक है। जो 4 ऑफ सोर्ड्स, आज आप अकेले हो ना तो किसी और के बदौलत हो, किसी और की मेहरबानी यहाँ पर चल रही है, जिसकी मेहरबानी ने आज आपकी जिंदगी से जो है बिल्कुल सब कुछ आपने खो दिया है, लुटा दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी लग रहा है गाइस कि आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, आपके खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और आपने अकेले ही संघर्ष किया है चीज़ों को पाने का, पर लास्ट में जो है आप हारे हो, आपकी जीत हासिल नहीं हो पाई। और आज मुझे आप बिल्कुल अकेले ही नजर आते हो, किसी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं कठोर भी आपकी एनर्जी मुझे नजर आती है, घमंडी वाली, ईगो वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं नाराजगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके मन के अंदर, बहुत ज़्यादा नाराजगी आपके मन के अंदर है गाइस, क्योंकि आपने वो खोया है जिसे आप कभी भी देखिए अभी भी आप खोना नहीं चाहते हो।
ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आखिर हुई क्यों। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया गाइज। अब वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है, कार्मिक क्लिनजिंग, कर्मा का साफ होना, कर्मा का फल मिलना, है ना, जो बोया था वही पाना, है ना। और जो आप बो रहे हो, यानी कि यहाँ पर अब आप क्या बो रहे हो, यहाँ पर आप अकेलापन बो रहे हो, यहाँ पर आप उदासी बो रहे हो, यहाँ पर आप दर्द झेल रहे हो, तकलीफें झेल रहे हो, सेपरेशन में हो, है ना, वक्त और हालात के मारे हो। तो अब जो आपने बोया है ना, वो सारी चीज़ें फिर से जो है रिटर्न में आपको मिलेगी। यानी कि यहाँ पर एक कर्मा साइकिल कह लीजिए, किस्मत का पहिया घूम रहा है, कुछ भी कह लीजिए गाइज, ये एक साइकिल को दिखा रहा है, चीज़ों के दोहराने को दिखा रहा है, समझ गए। तो आधा हिस्सा तो पूरा हो चुका है, जो आपने पाया उसे अभी आपने खो दिया, आपको सेक्रीफाइस करवा दिया गया, आपसे छीन लिया गया। अब आधा जो साइकिल बचा है उसमें वो आधी चीज़ें जो अब आपको मिलनी है, वो चीज़ें अब यहाँ पर कंप्लीट होनी है। तो क्या क्या चीज़ें अब आपको मिलने वाली है और आपने क्या मैनिफेस्ट किया है। आपने एक ऐसा इंसान मैनिफेस्ट किया है गाइस, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, आपने एक ऐसा इंसान मैनिफेस्ट किया है पाइल नंबर 2, जिसके साथ आपका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, ठीक है, लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिसके साथ आपका सुकून था, जिसके साथ आपका प्यार था, जिसके साथ आपकी रातें और दिन थे, है ना, चाहे आप साथ में थे या नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ आपने अनुभव की है, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ आपने शेयर की है। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बॉन्डिंग आपने इस इंसान के साथ बनाया था जिसे आज आपने खो दिया है। यानी कि कुछ घटनाएं या कुछ इंसान या कुछ लोग या कोई रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। एक सच्चा दोस्त आपने खो दिया है, एक सच्चा पार्टनर आपने खो दिया है, एक सच्चा खूबसूरत रिश्ता आपने खो दिया है। खो दिया नहीं कहूँगी, खोने पर मजबूर किया गया है आपको, ऐसा कहूँगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन यानी कि सेक्रीफाइस करवाया गया है आपसे। तो मैनिफेस्टेशन में यहाँ पर बॉटम में रूल कर रहा है कि मैनिफेस्टेशन में आप किसे मांग रहे हो, आप उस इंसान को मांग रहे हो, उस रिश्ते को मांग रहे हो जिसके साथ आपका एक बहुत खूबसूरत एंड हुआ है, बहुत खूबसूरत एंड हुआ है, या फिर बहुत दर्दनाक एंड हुआ है, जो आज आपके साथ नहीं है, और जिसके साथ आपका एक खूबसूरत इतिहास था, इतिहास पास्ट था, समझ, एक हिस्ट्री बनी है इस इंसान के साथ। और उसी के लिए शायद आज भी आप जो है देखिए इंडिपेंडेंट हो, इंतज़ार कर रहे हो कि सिंगल हूँ मैं, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ। क्या मैंने सच कहा गाइस? क्या आप मैनिफेस्टेशन में अपने इस पास्ट वाले पोर्शन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, या इसी इंसान को मैनिफेस्ट किया है आपने? इनके साथ एक शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनकी तरफ से एक ऑफर का मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनकी तरफ से एक कॉल का मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनसे एक बार मिलने की दुआएं कर रहे हो। यही है गाइज आपका मैनिफेस्टेशन। कमेंट करके बताना अगर आपने इसके अलावा कुछ और मांगा है, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एनर्जीज होती है। हो सकता है कि यहाँ पर सच में किसी ने आईफोन ही मांगा हो है ना, हो सकता है गाइज, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों की एनर्जी है। पर मुझे यहाँ पर ये नजर आया है कि आपने कोई पैसे रुपए से खरीदी जाने वाली चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया है। आपने यहाँ पर एक सच्चा प्यार मैनिफेस्ट किया है, जिसके साथ आपका लेना देना था, आपका गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था, समझ रहे हो गाइस। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगी कि देखिए गाइस, नाइट ऑफ कप्स आया है। अब यहाँ पर भी वही इंतजार नजर आता है कि जिसके साथ अभी आपका नाता टूटा है ना, ब्रेक हुआ है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स, वो हो सकता है कि आपसे अभी बहुत दूर चला गया है, बहुत डिस्टेंस आपको नजर आता है, दूरी नजर आती है, जिसके साथ आपका सब कुछ ब्लॉक है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है ना, नाराजगी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर देखिए आप फिर से जो है उसी का इंतजार कर रहे हो। तो गाइज ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, यहाँ पर ये सवाल है। तो गाइज इसका जवाब ये है कि तुमने कर्मा भुगत लिया है। मैं सीधे लफ्जों में कह रही हूँ कि तुमने आज जिंदगी का आधा अनुभव कर लिया है, तुम्हें ठोकरें भी मिली है, तुम्हारा आधा कर्मा खत्म हो चुका है। अब आधा का जो कर्मा था उसमें जो है तुम्हें वो चीजें मिल रही है जो तुम पाना चाहते हो। क्यों देखिए गाइज, इस कार्ड का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। ये तो आपने मांगा था, तो क्या जरूरी है कि आपने जो मांगा है वो पूरा होगा? तो देखिए वहां यहाँ पर वो कार्ड भी आ गया है गाइज कि हाँ, तुमने जो विश किया है वो तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज ऑलवेज ब्लेसिंग, 9 ऑफ कप्स इज ऑलवेज विश ग्रांटेड। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। अब तुमने जो मांगा देखो तुम्हें मिल चुका है और तुम कितने खुश हो। तो जो आपने मांगा है गाइस, चाहे वो कुछ भी मांगा है, मेरे रीडिंग में जो निकल कर आया मैंने वो आपको साफ साफ बता दिया। पर आपने क्या मांगा है, जो भी मांगा है, दिस दैट ABCD जो भी मांगा है, दैट इज गोइंग टू हैपन हियर। वो आपको मिल रहा है, चाहे वो आपका प्यार है, चाहे पैसा है, चाहे घर है, चाहे परिवार है, चाहे कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे सेक्रीफाइस किया, जो भी आपने अपने मन के खिलाफ जाकर किया है और जिसे अब आप पाना चाहते हो, वही विश आपकी पूरी हो रही है। देखिए, your wish will be fulfilled, you will be blessed, abundance is coming, abundance
आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता भी चुकी हूँ। देखिए एडवेंचरस, आप अंधेरे से जो है उजाले की तरफ बढ़ रहे हो, खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो, क्रिएटिविटी के कुछ बना रहे हो। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? कुछ बनाना। अब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बन रही हैं, जो टूटी हैं, जो बिखरी हैं, जो गुम हुई है, वो चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। और जो है आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ आ रही है जिसे आपको खोने पर मजबूर किया गया है। तो साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है गाइज। जो चीज़ें एंड हुई वो चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आप देखिए गाइज, चैरिट आया, वाह, रिपीट रिपीट, 6 ऑफ कप्स। देखिए गाइज, चैरिट आया है। अब ये कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी से अब तूफान ख़त्म, ठीक है। आपने तूफान का भी सामना कर लिया है, आपने बुरे दिन भी देख लिए, आपने अच्छे दिन भी देख लिए। आप हमेशा टिक कर रहे हो। आपने ना प्रॉब्लम्स में भी जो है आपने संयम रखा है, आप घबराए नहीं हो गाइज। और अब जो है देखिए, आपके इस तूफान से निकल कर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, आप गुड न्यूज़ की तरफ जा रहे हो, आप प्लेजर की तरफ वापस बढ़ रहे हो। आप बहुत बड़े फैसला जो है अब आपको लेना होगा गाइज, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें वापस आ रही है गाइज, जिसे आपने मैनिफेस्ट किया है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, जिसे आप अभी भी अपनी ज़िंदगी से लेट गो नहीं कर पा रहे हो। समझ गए? तो चलिए आप देखते हैं साईं बाबा को आपसे क्या कहना है। साईं बाबा की तरफ से एक मैसेज मैं निकालना चाहूँगी। ये जो बर्डन है, ये बोझ है, ये कार्मिक बर्डन भी हो सकता है गाइस, कर्मा का बोझ भी हो सकता है जिसे आप ढो रहे हो, ठीक है। ये कार्ड, ये एनर्जी मुझे कुछ बता रही है। मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस चीज़ें नहीं हुई है, क्योंकि बैलेंस कैसे होगा जब आपकी मर्जी कहीं और थी और आपको उस मर्जी के खिलाफ आपसे कुछ करवाया गया, कुछ चीज़ें आपसे छीन ली गई, है ना। तो बैलेंस यहाँ पर तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में है ही नहीं। आपने हो सकता है कि हद से ज़्यादा ही कुछ कुर्बानियाँ की है, हद से ज़्यादा ही आपको जो है आपको लूटा गया है, ठीक है। चाहे वो किसी भी मसले में क्यों ना हो, आपसे लिया गया है, छीना गया है आपसे। तो बैलेंस यहाँ पर देखे ऊंच नीच हुई है गाइज, है ना। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों को हो सकता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम है गाइज। आप में से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको घुटन महसूस होती है ना। आप चैन से सांस नहीं ले पा रहे हो। तो साईं बाबा को यहाँ पर ये लग रहा है ये सारी चीज़ें बैलेंसिंग की कमी की वजह से हुई है। पर आप चीज़ें देखिए, कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, कर्मा यहाँ पर अब बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आपने जो भुगतना था भुगत लिया, अब यहाँ पर खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आई और बैलेंस हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें बैलेंस होगी, क्योंकि ये साइकिल जो है सिर्फ दर्द और दर्द, दर्द और दर्द, तकलीफ से नहीं कंप्लीट होती। आधा हिस्सा दर्द है तो आधी खुशियाँ है। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में आधा दर्द आपको मिल चुका है, तो अब ये साइकिल कैसे कंप्लीट होगा? जब बैलेंस होगा, जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बाहर वापस आएगी, जो मुझे ऑलरेडी नज़र आ चुकी है, ऊपर वाले को नज़र आ चुकी है। तो अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो अपने आप को जो है फिट रखिए गाइज। एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस कीजिए अपने आप को, समझ रहे हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। अपने आप को ना मरने गिरने मत दीजिए गाइज, प्लीज़। साईं बाबा ने आपसे ज़िंदगी में बैलेंस करने के लिए कहा है, ठीक है। चलिए अब एंजल की तरफ से देखते हैं क्या है आपके लिए। देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा है आपसे कि आधी जो ज़िंदगी है ना, आधा जो साइकिल है, चक्र है, वो बहुत सारी चीज़ें, देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। मौका, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका आपको मिल रहा है, चांस आपको दिया जा रहा है। और ये चांस जो है, इसे आपको घुमाना नहीं है, इसे आपको ग्रैब कर लेना है, पकड़ लेना है, ऐसे, समझ रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा यहाँ पर खुल रहा है गाइज, जो आपकी किस्मत में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। क्रिएटिविटी, रेनबोज, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है गाइज। आपकी ज़िंदगी से ये तूफान अब जो है निकल रहा है, और आप तूफान से निकल कर जो है खुशियों की तरफ वापस बढ़ रहे हो। मैंने कहा था ना कि आपकी रीडिंग में, है ना, आप अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहे हो। देख लीजिए, वही सारी की सारी सेम टू सेम एनर्जीज निकल कर आई है।
तो गाइज ये है वो गाइडेंस, ये है वो बातें जो ऊपर वाला आपसे कहना चाहता था, उन्होंने कह दिया मेरी रीडिंग के ज़रिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही है, और अपॉर्चुनिटीज़ वही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आपने यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है, और वही आपको मिल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, इतना कहते हुए गाइज अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।